अपनी विशेस पहले, अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले रख देते हैं। शादी से पहले लोग जब बात करते हैं तो अरे मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ घुमा के लाना, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए। बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जहाँ आपने सुना होगा कि पहले क्वेश्चन रखते कि आपको क्या चाहिए। शादी के बाद भले वो मेल हो या फीमेल हो, आपको अपनी इच्छाओं से पहले अपने पार्टनर की इच्छा रखनी पड़ेगी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर ही नहीं, साथ ही साथ एक रिनाउंड एक प्रोफेशनल लाइफ काउंसलर भी हैं। तो आज हम कई सारी लाइफ के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी। आप एस्ट्रोलॉजी को लेकर काफ़ी सारे मिथ लेकर बैठ जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या आप एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं एस्ट्रो वर्षा गुप्ता। तो स्वागत करते हैं उनका। सो लेट्स वेलकम आवर ऑनर ऑफ गेस्ट। हेलो वर्षा मैम। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जी, आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी लोगों को ये बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ में जितनी डिफ़िकल्टीज़ बड़ी समझते हैं, असल में उतनी बड़ी होती नहीं है। राइट। वो इतनी होती हैं, हम इतनी बना लेते हैं। और यही मेरा मेन मोटिव है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी डिफ़िकल्टीज़ देखना और उनको बताना कि असल में वो इतना बड़ा है नहीं, इतना बड़ा आप सोच रहे हैं। एग्जैक्टली, राइट। जी। तो वर्षा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? मतलब आप एक लाइफ काउंसलर भी हैं और साथ ही साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी जिस दिन मैं पैदा हुई थी। मेरे पैदा होते ही फादर ने बोल दिया इसको मैं अपनी तरह एस्ट्रोलॉजर बनाऊंगा। मदर ने बोल दिया हम भी इसको एस्ट्रोलॉजर बनाएंगे, क्योंकि मेरे फादर का पुराना चलता आ रहा घर का यही काम है। हाँ जी, ठीक है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं अरे बच्चे को पैदा होते ही बता दिया, उसके कुछ सपने भी होंगे, उससे बड़ा होने दो, उसके कुछ ड्रीम्स भी होंगे। उसकी स्टोरी आगे बताऊंगी मैं, ऐसा क्यों क्या नहीं हुआ जी। वहाँ से स्टार्ट हुई, बचपन से बड़े हुए फादर मदर ने फीड करते रहे दिमाग में, बेटा तुम्हें एस्ट्रोलॉजर बनना है, बेटा तुम्हें एस्ट्रोलॉजर बनना है। वो दिमाग में ये चीज़ डालते रहे। मेरे भी दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं मुझे कुछ और करना है, ये करना है, वो करना है। मेरे भी ड्रीम सपने बने, मैं बड़ी हुई, मेरे को भी और चीज़ें पता लगी कि और भी फील्ड्स होती हैं, ये भी होता है, वो भी होता है। मुझे उनमें जाने का भी मन किया। बट मदर फादर ने शुरू से एक ही चीज पर अटके रहे, एस्ट्रोलॉजर बनना है। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, बस वो बोले कि तुम्हें एस्ट्रोलॉजर बनना है जी। एक दिन बैठ के मैंने पूछा, मुझे सपोज इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है, आप बोल रहे हैं आपको एस्ट्रोलॉजी में भेजना है। दोनों फील्ड्स में आज कंपैरिजन करते हैं जी। ठीक है, दोनों फील्ड्स में कंपेयर करते हैं कि कौन सी फील्ड में कितनी क्या चीजें प्लस पॉइंट है, कितनी माइनस पॉइंट है। दोनों चीजें कंपेयर करके देखते हैं। फादर ने सिर्फ मुझसे एक बात बोली, बेटा तुम लड़की हो, एक बात का ध्यान रखना, कोई भी फील्ड चुनो उसमें 3 चीज देख लेना। हमने बोला क्या? आपका नाम हो, यानी कि आपकी इज्जत हो। आप लड़की हो, आपकी इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। लड़कियों को, लड़कों को भी होता है, लेकिन लड़कियों को इज्जत सबसे ज्यादा अपनी प्यारी होती है। दूसरी चीज पैसा हो उस फील्ड में। तीसरी चीज आराम भी हो, कि आपको आगे जाके गृहस्थी भी देखनी है, आपको आगे जाके अगर आप CEO भी हो तो आपकी एक फैमिली होगी, आपको वो भी देखनी है। तो आप पे आराम हो, यानी कि आप आज काम करना चाहो आप करो, आपको फैमिली फंक्शन में जाना, आप बोल दो कि मैं कल अपॉइंटमेंट्स देख लूंगी, आज मैं अपने एंजॉय करने जा रही हूँ जी। आपको फ्रीडम हो। लड़कियों को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है, घर में भी उनको बाउंड कर देते तो लड़ने बैठ जाते, अरे मेरे को क्यों, उसको क्यों नहीं, ये वो, कि मेरे भाई को तो फ्रीडम दे दी, मुझे क्यों नहीं दी। तो यही चीज हमें अपने काम में भी देखनी है। एग्जैक्टली। फेमिनिन नेचर एक जो होती है फ्रीडम की शुरू से होती है। भगवान ने लड़कियों के अंदर कुदरती नेचर भेजी है फेमिनिन वाली, की हमें फ्रीडम चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो नेचर को देखते हुए हमें काम अपना चूज करना।
तो उस चीज़ में फिर मेरा धीरे धीरे करके दिमाग, हाँ ठीक है ये सही बोल रहे हैं, मेरा भी थोड़ा दिमाग ठीक हुआ, मैंने भी सोचा इस बारे में। तो फिर धीरे धीरे करके मैं उस फील्ड में आती गई बचपन से कि अगर जैसे सपोज आप मेरे पास खेलने आए हो, मैंने कहा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना, मैं अपनी कुंडली देख के बताती हूँ। शुरू शुरू में शौक लगा, शौक करते करते कब प्रोफेशन बन गया ये पता नहीं चला कि शौक में ये चीज़ कब मेरे अंदर आ गई, कब मुझे इसमें मन कर गया, कब मैं प्रोफेशनलिस्ट एस्ट्रोलॉजर बन गई, कब मेरे एस्ट्रोटॉक पे भी मैं हूँ। मैंने उस पर इंटरव्यू दिया, फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू क्रैक हो गया, और भी एप्स पे इंटरव्यू दिया, हर वक्त क्रैक हो गया जी। प्लस उसके साथ साथ मुझे कब इस फील्ड ने भी अपना लिया। हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं अपनाते, एस्ट्रोलॉजी हमें अपनाती है हमेशा। एक एस्ट्रोलॉजी ऐसी फील्ड है जो आपको खुद अपनाएगी, आप उसे नहीं अपना पाओगे। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सीखते हैं लेकिन प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन उन पे क्लाइंट नहीं आ पाते, वो नहीं हो पाते सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उन्हें एस्ट्रोलॉजी ने नहीं अपनाया अभी तक। करेक्ट। तो उस चीज़ से मुझे नेम फेम भी इतना मिला। मेरे को मिस यूपी भी रही हूँ मैं, मेरे को काफ़ी जगह एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया गया एज अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। सो ये मैं एक मानती हूँ कि मेरी जर्नी जो रही है, मैं अपना पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी मेरी जर्नी का, कि जो आज मैं 20 एज की हूँ और मेरी जर्नी आज, मेरी 4 महीने पहले शादी भी हो गई है, तो जो एक सेटल्ड लाइफ हर कोई चाहता है वो मेरी रही है, तो मेरे पेरेंट्स की वजह से रही है। और सेकंड थिंग, आज मेरे जो हस्बैंड भी वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। दैट्स ग्रेट। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं रही है, आगे की भगवान जाने। सबसे बड़ी बात ये चीज़ है, जर्नी में कोई भी किसी की भी रही हो, सबके सपने होते हैं, मेरे भी रहे हैं। सपनों को अच्छी बात है देखो, उनके लिए प्रयास करो, लेकिन उन्हें पाने की जिद भी रखो। लेकिन ये मत सोचो उसके लिए किसी और से एक्सपेक्ट करो कि आपने मेरे सपने रोके, आपने मेरे सपने रोके। आपको अपने सपने पूरे करने खुद करने, किसी और के ऊपर आपके सपने नहीं टिके हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मेरे सपने मेरे पेरेंट्स ने मार दिए, मेरे सपने मेरे हस्बैंड ने मार दिए, मेरे सपने मेरे भाई बहन ने मार दिए। कोई आपके सपने मार नहीं सकता अगर आपके अंदर जज्बा है सपने पूरा करने का। एग्जैक्टली। आप एक बंद कमरे में भी रह के अपना सपना पूरा कर लोगे जी, अगर आप अपने अंदर जज्बा रखते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि वर्षा जी, आपने काफ़ी यंग एज में इतना कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में जी, तो आप उन गर्ल्स को कोई एडवाइस या फिर मैसेज देना चाहोगे जो अभी भी अपने घर पे, जैसे कि अभी आपने बात करी है, और वो अपने घर से स्टेप आउट करना चाहती हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका पहला फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बेसिकली? एज अ करियर वाइज आप बोल रहे हैं? एग्जैक्टली। देखिए, जैसे कि मैंने बोला, मेरे मन में भी कुछ और था, मदर फादर के मन में कुछ और था। ऐसी बहुत लड़कियों के क्वेश्चंस होते हैं कि पेरेंट्स किसी और चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं, राइट, और मेरे को कुछ और करना है, अब मैं क्या करूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, रुकावट भी मिलती है काफ़ी लोगों को जी। वहाँ पे मैं ये मानती हूँ कि आप लोग चॉइस करिए, देखिए, प्लस और माइनस दोनों के रखिए। 10-10 पॉइंट से एक टेबल बना लीजिए, 10 प्लस पॉइंट्स लिखिए और 10 उसके प्लस पॉइंट लिखिए, फिर माइनस पॉइंट्स पे आइए। एक ना एक पॉइंट आपका रह जाएगा माइनस में, किसी एक में फॉर श्योर रहेगा। ओके। जहाँ माइनस रहा वहाँ आप ये मत देखिए कि मैंने ये मेरा चॉइस है, ये पेरेंट्स का चॉइस है। जिसमें एक रह जाए चले जाइए आंख बंद करके। एग्जैक्टली। आपको दिक्कत आ रही है, गूगल से पूछ लीजिए। आप खुद कंफ्यूज है, गूगल से पूछ लीजिए, गूगल भी आपको ये चीज बता देगा कि इस काम के क्या फायदे हैं, इस काम के क्या नुकसान है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, आपको एट लास्ट पेरेंट्स भी आपका अच्छा चाह रहे हैं, आप खुद भी चाहते हो कि मैं भी अच्छे लेवल पे पहुंचूं, लेकिन बस एक चीज होती है कि एक थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, एक थोड़ा कम अच्छा होता है। तो इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी कि नहीं वो मेरा रोक रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका ज्यादा निकलता है, आप पेरेंट्स को बैठ के समझाइए, दिखाइए कि देखो, उनके एग्जाम्पल्स दीजिए थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, शांतिपूर्वक। क्योंकि आजकल के मेरी एज के, मैं भी इस एज में हूँ, तो मैं जानती हूँ इस एज में हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। exactly. हम बहुत जल्दी चीज़ों को ट्रिगर कर जाते हैं एकदम ही कि अरे हमें बोल कैसे दिया, हमें कैसे कैसे दिया इन्होंने। ईगो जी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पे रहती है। बल्कि पहले के टाइम में कोई चलते फिरते थप्पड़ लग जाते थे बच्चों में और बच्चे कुछ नहीं, खेल रहे हैं अपना मस्त। आजकल कुछ कहते रख दो तो तुरंत ईगो पे लगेंगे, आपने हमें बोल कैसे दिया, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। ये चीज़ें रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो ईगो सबसे पहले आपके बीच में आ जाती है। आप अपने कैरियर को साइड रख दोगे, ईगो को पहले ले आओगे। अरे आप हमने रोक कैसे दिया। तो मेन पॉइंट है, अगर आप अपने करियर के लिए सोच रहे हो तो सिर्फ करियर के लिए सोचो। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाकी सब चीजें एकदम साइड लाइन हटा दो। भले ही वो कुछ भी बोल रहे हैं, आप अपने करियर के लिए सोच रहे हो, उसी के लिए सोचो। एग्जैक्टली। किसी को अपना करियर, अमिताभ बच्चन भी हैं, उन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, अपने इंटरव्यू बोलते हैं मैं बेंचेस पे सोया था पार्क की, सबने मुझे लताड़ दिया था कि नहीं 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 नहीं,
जी। तब वो क्या सबसे आके लड़े कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला? नहीं, कंटिन्यू करते रहे, चुपचाप करते रहे, धक्के खाते रहे, लेकिन कंटिन्यू करते रहे। आज कहाँ है वो, सबको पता है। तो उन्होंने, अगर उस टाइम वो ईगो आगे ले आते, वो चीज आगे ले आते, तो क्या आज वो सक्सेसफुल होते? लड़ने भी रह जाते दुनिया से सिर्फ। एग्जैक्टली। उसकी बजाय उन्होंने अपने सपने पे फोकस किया। जी बिल्कुल। बस आपको वही चीज करनी है। अभी बीच में जो आपके संजू देओल, जो संजू फिल्म आई थी जी, और MBBS, मुन्ना भाई MBBS, जी, तो उनको जेल हुई थी हाँ जी, रियल लाइफ में कुछ टाइम के लिए। ठीक है, किसी कारणवश उनको जेल हो गई थी। चाहते तो वो सोच सकते थे मेरी करियर खत्म, मेरी एक्टिंग खत्म, इतनी बदनामी हो गई, सब कुछ खत्म। चाहते तो सोच सकते थे वो ये। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे डेली तो 1 घंटा एक्सरसाइज फिक्स थी। अच्छा। जिम में, जेल में ही मेरे को एक घंटा जिम नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइज करूंगा मैं अपनी। प्लस जेल में एक्टिंग सिखाते थे सबको जी, और लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया। और वापस जैसी जेल से निकले तुरंत एक्टिंग शुरू उनकी। उन्होंने उस चीज को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव ले लिया। पॉजिटिव लिया। आपका थिंकिंग कैसी है? आप हर चीज के पीछे, आजकल हम लोग नेगेटिव चीज के पीछे बहुत जल्दी दिमाग भगाते हैं अपना। करेक्ट। पॉजिटिव, अगर भले ही मैं मानती हूँ 90% नेगेटिव है, तो 10% तो पॉजिटिव भी है। अरे भाई उसको तो पकड़ो, उसको पकड़ के एक बार देखो तो सही। एग्जैक्टली। अपने आप ऊपर उठते ले आओगे। बिल्कुल। एंड जैसे कि वर्षा जी, अगर हम बात करें, जैसे कि खुद अभी आप मैरिड हैं, आपको 4 महीने हो गए जैसे कि आपने बताया जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली आपने अपने रिलेशनशिप में सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा, तो वो आप बता सकते हैं? एक मैरिड रिलेशनशिप में सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा वो यही था कि शादी के बाद भले वो मेल हो या फीमेल हो, आपको अपनी इच्छाओं से पहले अपने पार्टनर की इच्छा रखनी पड़ेगी। अब ओके। वहाँ जहाँ आप ऐसा कर लेंगे, आपकी मैरिड लाइफ एकदम परफेक्ट चलेगी। बिकॉज शादी के बाद आजकल भी मेरे पे क्लाइंट्स आते हैं कि मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, अभी रिसेंटली शादी हुई है, 1 महीने में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, ये होने लगा है, वो होने लगा है। वो किस कारण हो रहा है? एडजस्टमेंट नहीं है। अपनी विशेस पहले, अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले रख देते हैं। शादी से पहले लोग जब बात करते हैं तो अरे मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ घुमा के लाना, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए। बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जहाँ आपने सुना होगा कि पहले क्वेश्चन रखते कि आपको क्या चाहिए। एग्जैक्टली। पहले लोग बता देते मुझे ऐसा 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 चाहिए। इनफैक्ट लड़का देखना शुरू करते हैं तो जब पेरेंट्स को बता के भेजते हैं भाई ऐसा लड़का देख के आना तो आना। करेक्ट है ना? तो ये चीज रहती है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात, शादी के बाद एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दो अपनी। बिल्कुल जी। एक्सपेक्टेशन 0 कर दो कि शादी बहुत परफेक्टली चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। शादी या किसी भी रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट। एक्सपेक्टेशन खत्म कर दो और रेस्पेक्ट देते चले जाओ। एग्जैक्टली। बस जो ये आजकल चल गया है कि प्यार और ये सब साइड रखा जाएगा। एक्सपेक्टेशन 0, रेस्पेक्ट 100, आपका रिलेशन जिंदगी में कभी टूटने का ही नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे कि वर्षा जी, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं आजकल इनके काफी ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज हैं। यानी कि ऐसे मतलब सिनेरियोज बहुत ज्यादा आते हैं कि मतलब पार्टनर है दोनों और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो वो उस लूप से बाहर नहीं आ पाते हैं कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल लड़की बोल रही है कि मतलब मैं तो भाई से प्यार करती हूँ, प्यार उन दोनों के बीच में बहुत है, बट एक चीज होती है ना कि मतलब जो दूसरा पार्टनर है वो टॉक्सिक हो जाता है कि भाई तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, तो उस चीज को लेकर मतलब कंफ्यूजन आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है, उसमें भी हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, जहाँ गलत है, जहाँ आपको दिख रहा है कि बहुत गलत है, वहां एडजस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे प्यार हो चाहे कोई हो। जी। आपको प्यार है माना, लेकिन सामने वाले बंदे को अगर नहीं है तो क्या आप उसके पीछे पड़ के प्यार करा लोगे? प्यार कभी करवाया नहीं जा सकता। Exactly. वो अंदर की फीलिंग होती है, अंदर से ही आती है। आप किसी से प्यार करते हो तो कृष्ण जी के भी कितने प्रेमी थे, कितने अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं उनके तो जी, है ना? रुक्मणी उनकी पत्नी बनी, प्यार करती है। राधा जी उनकी प्रेयसी, आज तक नाम सुना है। मीरा बाई जी, उनसे प्यार करती हैं। कितने अलग अलग एग्जाम्पल है, क्या सबके वो हो गए? रुक्मणी ने भी कृष्ण जी से ये कहा था कि काश पत्नी होने से अच्छा मैं तुम्हारी प्रेयसी होती। जी, कृष्ण जी की पत्नी होके तक उन्हें ये चीज फील हुई थी कि मुझे वो प्यार, वो औधा नहीं मिल रहा। आज पूरे जग में राधा कृष्ण नाम है, कोई कृष्ण रुक्मणी नाम लेता ही नहीं है। बिल्कुल।
तो कभी भी आप किसी चीज के पीछे भागोगे, वो चीज जब तक आपको नहीं मिलेगी। चीज के पीछे भागना बंद कर दो, चीज अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। बिल्कुल। किसी चीज के पीछे भागो मत, स्पेशली किसी इंसान के पीछे। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हमें चाहिए तो वही चाहिए, दुनिया में कोई और नहीं चाहिए। अब तो हम उसी पे टिक गए हैं। बिल्कुल। अरे आप छोड़ के तो देखो एक बार, थोड़ा सा स्पेस। कहते हैं ना, प्यार में डिस्टेंस भी जरूरी है। राइट। जब तक प्यार में आपके डिस्टेंस रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पहली मीट का कितना क्रेज रहता है। अरे हम पहली बार मिलेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत क्रेज रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ डिस्टेंस है। राइट। तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना एक रिलेशनशिप में, चाहे आप रिलेशनशिप में है चाहे आप मैरिड हैं, बहुत जरूरी है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देना बहुत जरूरी है हर रिलेशन को। तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप चलता रहेगा। क्योंकि काफी बार इंसान एक ही सिचुएशन से लेके उसका दिमाग पक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। राइट। हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हर किसी के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। उस टाइम डिस्टेंस देना बहुत जरूरी है। अगर आप उसी चीज को जैसे करते रहोगे कि यार ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो लड़ाई एग्जैजरेट होती चली जाएगी, खत्म उसका कभी नहीं होगा। एग्जैक्टली। एट लास्ट में एक जने को झुकना पड़ेगा, फिर लड़ाई खत्म होगी, वो भी बाद में जाके। इससे बेटर है डिस्टेंस दे दो, लड़ाई अपना कुछ दिन में मैटर शांत, आपस में बात होगी, सॉल्व। राइट। जैसे कि आजकल भी हम काफी ये सोलमेट का कॉन्सेप्ट काफी सुनते हैं। हाँ, तो आप मतलब इस चीज में बिलीव करते हो? सोलमेट ऐसा कोई नहीं है। ये आजकल कहते हैं ना, नए नए वर्ड्स लोगों ने निकाल दिए हैं कि अरे मेरा सोलमेट है, मुझे बहुत इनर फीलिंग आ रही है कि मेरे से जुड़ रहा है। ये नहीं, ये तो मेरे लिए ही बना है। अरे उसे तो पूछो तो वो तुम्हारे लिए बना है कि नहीं बना। करेक्ट। आप खुद से ही सोच के बैठ गए कि नहीं वो मेरे लिए ही बना है। सामने वाले का प्रेफरेंस आप ले ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ अपना, आजकल दिक्कत क्या है, हम सिर्फ अपना सोचते हैं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है तो वो मेरी ही है या वो मेरा ही है, वो किसी और के पास चला ही नहीं जा सकता। एक्सपेक्टेशंस यहाँ आ गई कि हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे वो सिर्फ हमारे लिए। अरे उससे तो पूछो वो तुम्हें पसंद करता ही नहीं करता। एग्जैक्टली। तो सोलमेट या जितने भी आपने वर्ड्स निकाल, मतलब आजकल लोगों ने वर्ड्स निकाल दिए कि सोलमेट है, हमारा ट्रू पार्टनर है, लव पार्टनर है, अरे यही हमारे लिए सिर्फ वन पर्सन है। तो सबसे पहले दोनों का आपस में पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी होता है एक रिश्ते में। दोनों का एक दूसरे को पसंद होना जरूरी होता है। कभी भी आप एक जने के पसंद से कोई रिश्ता नहीं चल सकता। कुछ टाइम चल जाएगा, लंबा नहीं चलेगा। राइट। लोग कहते रहते रहते प्यार हो जाता है, रहते रहते कोई प्यार नहीं होता। ऐसे वो एडजस्टमेंट होती है। करेक्ट। किसी भी रिश्ते में चाहिए रेस्पेक्ट सबसे ऊपर रहती है। वो लड़का लड़की दोनों की तरफ से होनी चाहिए। ट्रू। रेस्पेक्ट है, प्यार हो जाएगा। लेकिन जहाँ रेस्पेक्ट ही खत्म है, प्यार जिंदगी में कभी नहीं होने का। आजकल रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग करते हैं, रेस्पेक्ट खत्म कर रखी, जीरो। आपने देखा होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में ऐसे बात करते हैं जैसे कि लड़के लड़के आपस में करते हैं, तू तड़ाक से, गालियां देके कि अरे कोई नहीं, हम तो बहुत ओपन अप है। वहाँ रेस्पेक्ट जीरो है। करेक्ट। और रेस्पेक्ट जहाँ जीरो होगी वहाँ कभी भी कुछ भी रिलेशन नहीं टिक सकता। मेरे हस्बैंड तक मुझसे आप करके बात करते हैं और फैमिली के सामने वो मेरा नाम कभी नहीं लेते। कोई भी सामने, वो अकेले में मेरा नाम ले लेंगे, किसी के सामने वो मेरा नाम भी ले लेंगे। जी। क्योंकि मेरी तरफ से भी रेस्पेक्ट है, उनकी तरफ से भी रेस्पेक्ट है। हम दोनों को पता है रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जहाँ रेस्पेक्ट होगी वहाँ प्यार अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। और एक और चीज, प्यार को बहुत गलत समझ लिया है लोगों ने। प्यार वर्ड का मतलब बहुत गलत निकाल लिया है। प्यार वर्ड का मतलब निकाल लिया दिखावा। प्यार वर्ड का मतलब निकाल लिया है कि वो हमारे लिए ये करे वो करे, गिफ्ट्स लाए, ये करे वो करे तो प्यार है। वो हमारे लिए कुछ नहीं करा तो उसे प्यार नहीं है। ट्रू। वो उसकी केयर नहीं देखेंगे, उसकी पैम्परिंग नहीं देखेंगे, वो सिर्फ देखेंगे मटेरियलिस्टिक चीजें करेक्ट कितनी हो रही हैं। तो ये प्यार का जो वर्ड का गलत मतलब है, सबसे पहले इसको लोग अपने दिमाग में ठीक कर लेंगे, आज से ज्यादा रिश्ते रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएंगे। दैट्स राइट। बिल्कुल जी जी। और जैसे कि वर्षा जी, अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छे से बताया आपने ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। आई होप काफ़ी लोगों को इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जी। तो अगर हम बात करें, जैसे कि आप एक लाइफ काउंसलर है, राइट? जी। तो अगर हम बात करें, जैसे कि आज की जनरेशन का ये भी एक इशू होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट? मतलब कि वो जहाँ पर भी जाते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उनको मतलब किसी ना किसी चीज़ को लेकर हेजिटेशन होती है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? उसमें कोई आप टिप्स दे सकते हैं उन्हें? सबसे पहले अगर जिंदगी में जीतना है, अपने डर से जीत जाओ, जिंदगी जीत गए। करेक्ट।
किसी को स्विमिंग से पानी से डर लगता है, अगले दिन से स्विमिंग क्लासेस शुरू कर दो, उससे जीत गए, दुनिया से जीत गए। हर किसी की लाइफ में एक ना एक डर होता है, किसी का ऊंचाई से, किसी का पानी से, किसी का पब्लिकली बोलने से, किसी का शाई नेचर होता है तो वो नहीं बोल पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी चीज हमें, आपने जैसे पूछा कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, आपको उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करना है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम उस चीज को लगातार करेंगे। सपोज मैं बहुत शाई हूँ, मेरे को बोलना पसंद नहीं है, मेरे को अपने में रहना पसंद है, पब्लिकली बोलने में तो बिल्कुल मेरा ऐसा मन डर लगता है, मेरे को नहीं बोला जाता है। मेरे को क्या करना है? मेरे को, अगर कोई स्कूल में मैं हूँ, वहां पे एक दिन स्पीच देने को बोलते मैं डर जाऊंगी, मैं नहीं दे पाऊंगी। अब क्या सोल्यूशन है? अब मेरे को ये करना है, मेरे को रोज सोशल मीडिया पे बोलना, क्योंकि वहां पे बहुत लोग हैं, रोज मैं भीड़ तो इकट्ठी कर नहीं सकती। रोज मुझे लाइव जाके बोलना है। एक दिन डर लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। साइंटिफिक भी प्रूवन है 21 डेज में आपकी बॉडी अडेप्ट करने लगती है। कोई भी चीज हो, 21 to 45 डेज में कोई भी नई चीज वो अडेप्ट कर लेती है। 21 दिन तक आप अडेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को, उसके बाद वो करने लगती है। आप 21 दिन तक डरोगे, 22वें दिन आपको खुद लगेगा इजी लगेगा, थोड़ा और इजी और इजी और इजी। आप अगर एकदम से उस चीज का बर्डन लोगे, किसी को पानी से डर है, उसको एकदम स्विमिंग का कंपटीशन में डाल दो, तो वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उससे बोलो कि तुम आज से ही स्विमिंग शुरू करो, तो वो कंपटीशन में आसानी से परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि उतने टाइम में उसकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी होगी। तो आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। हमारा डर ऊंचाई से है, सपोज कल को हमें कहीं बंजी जंपिंग करनी पड़ जाए, कल को हमें कुछ ऊंचाई का काम करना पड़ जाए, हम तो कर नहीं पाएंगे। तो हमें आज ही अपने डर से जीतना चाहिए। हम सोचते हैं कि देखा जाएगा, जब आएगा कुछ काम पड़ेगा देख लेंगे। लोग अपने डर को नेग्लेक्ट कर देते, साइड कर देते हैं। तो उस चीज पे काम करो, उस चीज को अभी ही हटाओ तुरंत। ये नहीं कि जब जरूरत पड़ेगी जब देख लेंगे। अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करो, उसको हटाने की। तो जब आपका काम पड़ेगा, आपके अंदर डर ही नहीं बचेगा उस चीज के लिए। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके ऐसे आपको बिल्ड होगा कि उस चीज पे आज, यानी कि अभी से ही फोकस करो। जी बिल्कुल। तो वर्षा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं जी, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रिलेशनशिप का लेते हैं, तो उसमें भी जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है। तो अगर किसी को अपना पार्टनर चुनना है, तो एस्ट्रोलॉजी में इस चीज का जवाब मिल सकता है उन्हें? बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बता सकती है कि आपकी नेचर क्या है, और वो आपको भी पता है। और एस्ट्रोलॉजी आपको ये भी बता सकती है कि आपके पार्टनर की नेचर क्या होगी, वो प्रेडिक्ट कर सकती है। कुंडली में ये चीज आपको दिख जाएगी कि आपका पार्टनर इस नेचर का मिलेगा आपको। जी। सबसे बड़ी चीज हमें क्या करनी है, हमें पहले अपनी नेचर देखनी है, माई नेचर क्या है। अगर हम थोड़े गुस्सैल हैं तो हमें शांत पर्सन देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गुस्से मिल जाएंगे, रोज लड़ाई होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर हम बहुत शांत हैं, बहुत सीधे हैं, तो हमें कोई थोड़ा हमसे तेज पर्सन कह सकते हैं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीधे हो जाएंगे, दुनिया पकड़ के खा जाएगी आपको। दोनों सीधों का भी जमाना नहीं, दोनों तेज का भी जमाना नहीं है। एक तेज एक सीधा मिलके ही दुनिया चलती है। एस्ट्रोलॉजी भी इस चीज को बताती है। आप जैसे कुंडली आती है, कुंडली मिलान भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में। प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, दशाएं होती हैं, तो आप उनको देख के मैच कर सकते हैं कि हमारे साथ ये पर्सन मैच हो रहा नहीं हो रहा। क्योंकि ये बात ऐसी होती है जो हमें अपने बारे में हमें ही नहीं पता, खुद के बारे में ही हमें नहीं पता नहीं होती। करेक्ट। तो वो चीज है कि एस्ट्रोलॉजी आपको एक सही गाइडेंस दे सकती है कि हाँ ये पर्सन आपके लिए सही है। एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है आराम से कि इसके प्लैनेट्स ऐसे हैं, आपके ऐसे, तो आप दोनों मैच कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपने डिसीजंस लेने में कंफ्यूज होते हैं। अगर हम और से पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, तो वो हमें गाइडेंस दे सकता है, जिससे कि हमारी लाइफ बहुत संवरती है। जी बिल्कुल। कुंडली मिलाई जाती है शादी से पहले। जी बिल्कुल। क्यों मिलाई जाती है? इसलिए तो मिलाई जाती है कि हम देख लें, ताकि हम देख सके कि वो आपस में कंपैटिबल है या नहीं है वो लोग। राइट। करियर गाइडेंस भी होते हैं इसमें काफी बार। जैसे करियर गाइडेंस होते हैं, लोग करियर को लेके, आपने भी पूछा था कि बहुत भटकते रहते हैं। जी बिल्कुल। कि ये आप एस्ट्रोलॉजी में भी उस चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हो कि आपका करियर हाउस किस प्लैनेट से रिलेटेड बैठा हुआ है, क्या उसकी पोजीशंस है, कौन सा ग्रह उसमें बैठा है, उससे रिलेटेड अगर आप करियर करोगे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली कुछ कह रही है, हम कर कुछ और रहे हैं। सपोज हमारी डेस्टिनी में लिखा है नॉर्थ में जाना, हम भाग साउथ में रहे हैं। सक्सेस कहाँ से मिलेगी? सक्सेस मिलती नहीं है, फिर हमारे पास आएंगी कि हमको सक्सेस नहीं मिल रही। कई बार आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग बहुत 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 मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो चीज उनकी डेस्टिनी में लिखी ही नहीं है। जो चीज डेस्टिनी में नहीं है आप उसको नहीं बदल सकते हो। करेक्ट।
तो उस चीज के लिए फिर सोल्यूशंस पे आना पड़ता है कि क्या सोल्यूशंस हैं, इसकी क्या चीजें हैं। सोल्यूशंस एस्ट्रोलॉजी में काफी तरीके के होते हैं। सपोज आप मंत्र उच्चारण कुछ होते हैं, पूजा होती है, दान पुण्य होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, आजकल काफी चीजें उसका सोल्यूशन के लिए। तो उस चीज के लिए आप एक एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करके आसानी से अपनी लाइफ सॉल्व कर सकते हो एक तरह से। जी बिल्कुल जी। तो वर्षा जी, जैसे कि अभी आपने जेम स्टोन्स के बारे में बात करी है, तो आजकल हम देख रहे हैं काफी इसका ट्रेंड चल रहा है। हर कोई मतलब कुछ ना कुछ पहन रहा है जी, कुछ ना कुछ खरीद रहा है। मतलब कि अगर पैसे चाहिए घर में तो अलग अलग स्टोन ले आते हैं, जो भी स्टोन्स होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक्चुअली वर्क करते हैं स्टोन्स? कुछ सिर्फ वर्क करते हैं, कुछ सोशल मीडिया या फिर पब्लिसिटी हो गई है तो वो फैल गए हैं। कुछ स्टोन्स पहले के टाइम में आपने आज तक कभी किसी भी अमीर या रईस के हाथ में पन्ना, नीलम, डायमंड, पुखराज या मूंगा माणिक्य, इनके अलावा कभी पायराइट देखा है? कभी मनी मैग्नेटिक यंत्र उनके घर में देखा है? कभी आपने ये देखा है कि वो एमेथिस्ट पहन रहे हैं, क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन रहे हैं? कभी देखे किसी को भी? नहीं। अमिताभ बच्चन ने नीलम पहना हुआ है, सलमान खान ने फिरोजा पहना हुआ है, शिल्पा शेट्टी ने पन्ना पहना हुआ है। जी। सब ने जो स्टोन्स पहने हुए पुराने चलते आ रहे स्टोन्स हैं, बहुत पुराने पैटर्न से चलते आ रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी बात है कि ये भी स्टोन्स ही हैं, पत्थर ही हैं एक तरह से। मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं है, लेकिन इनमें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जो इंसान की बॉडी पे असर देती हैं। मैंने भी पहने हुए, मैंने 3-4 स्टोन्स पहने हुए हैं अपने हाथ में। ये इफेक्ट कैसे दे रहे हैं? सपोज ये नीलम है, इसकी लाइट मेरी फिंगर पे पड़ेगी, ब्लू लाइट फिंगर पे पड़ेगी, फिंगर से ये स्टोन टच हो रहा है। ये फिंगर होती है शनि की। शनि यानी कि मेरा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ मैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। अब मैं किसी से बोल दूं, किसी को ये कहता है मुझे स्टोन नहीं पहनना, तो मैं उससे ये बोलूंगी तुम अपने पास भाई ब्लू कलर की चीजें ज्यादा से ज्यादा ये रखो, यूज करो। रिंग्स या स्टोन्स हम क्यों पहनाते हैं कि ये चीजें हमारे साथ 24 घंटे रहती हैं, हमारे पास हमेशा रहते हैं, हम इसे कभी उतारते चढ़ाते नहीं है बार बार। तो वो उस चीज का इफेक्ट हमें अच्छा मिलता है। इस वजह से स्टोन्स यूज होते हैं, क्योंकि हम कुछ चीजें अपने पास नहीं रख पाएंगे लेकिन ये चीज हम पहन सकेंगे आसानी से। बिल्कुल, है ना। पन्ना है, पन्ना ग्रीन है, ग्रीन लाइट मेरी फिंगर पे पड़ रही है, रिंगर बुध की होती है फिंगर, तो ये मेरे साथ हमेशा है, बुध मेरा अच्छा हो रहा है। डायमंड है, डायमंड की रोशनी मेरे उस पर पड़ रही। ऐसे ही सिर्फ लिमिटेड स्टोन्स होते हैं जिसकी रोशनी, जैसे हमारे उस पर जो हमें प्लैनेट स्ट्रॉन्ग करना है उसके अगर हम पहने तो हमें फायदा मिलेगा। बाकी के जैसे आजकल बहुत, मैं सही बताऊँ, मार्केट में भटकने वाले लोग बहुत हैं। जी बिल्कुल, भटकने वाले और भटकाने वाले दोनों बहुत मिल जाएंगे आपको। एग्जैक्टली। काफी लोग स्टोन्स, आजकल सब लोग डुप्लीकेसी भी आती है स्टोन्स में, ओरिजिनलिटी भी आती है, और आजकल ये भी चल रहा है मार्केट में कि डुप्लीकेट के नाम पे ओरिजिनल बेचा जा रहा है उस चीज में। और बहुत से लोग इस चीज में लुट भी जाते हैं, कई बार वो परेशान भी जाते हैं कि हम कैसे पहचाने, हमें तो पहचान ही नहीं है, ट्रस्ट कैसे करें। क्योंकि आजकल कहते हैं ना, लैब सर्टिफिकेट्स भी आप नकली बनवा सकते हो आराम से। कोई कह रहा है कि लैब सर्टिफाइड है, वो भी आप नकली आराम से बनवा लोगे। बिल्कुल। तो वहां पे स्टोन्स में मेरा ये मानना है कि स्टोन्स पे बिलीव करो जो पुराने चलता रहे, जो आपने देखे आजमाए हुए, उन पे बिलीव करो। जी। अगर आप बिलीव कर रहे हो, आजकल एक बहुत चल रहा है, आपने भी सुना होगा, ट्रायंगल शेप में मनी मैग्नेटिक यंत्र। आपने किसी अपने पर्सनल ग्रुप में या फिजिकली, जैसे सोशल मीडिया को हटा के, कभी किसी से सुना है उसको रख के मुझे फायदा हुआ है? बिल्कुल नहीं। किसी को भी सुना हो, किसी को भी ये सुना हो कि मेरे को एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन के बहुत फायदा हुआ है? नहीं। किसी को भी ये सुना हो कि मैंने वो पायराइट जो होता है वो अपने पास फिर रिंग बनवा ली, मुझे बहुत फायदा हुआ है उस चीज से? बिल्कुल नहीं। किसी को ये सुना है कि मैंने नीलम पहना, मेरा बहुत काम बना है? तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को सोशल मीडिया से ना इन्फ्लुएंस होके थोड़ा पर्सनल लेवल पे खोज करनी चाहिए उसकी, कि किसको इससे फायदा हो रहा है। करेक्ट। कौन इसको यूज कर रहा है हमारे सर्कल में और उसको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये चीज हमें देखनी है। हम खरीद तो आसानी से लेंगे, फिर फायदा होगा नहीं, फिर हम टेंशन में ही आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो जो चीजें यूज्ड हैं ऑलरेडी, जो चीजें कोई यूज कर रहा है उससे पूछो, उससे एक्सपीरियंस लो, उससे फायदा हो रहा है तो हाँ बिल्कुल ले लो, मना नहीं है उस चीज का। लेकिन किसी सिर्फ ऐसी चीज को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो सिर्फ हमने देखी है, वो भी फोन पे, सोशल मीडिया पे। एड मेकर्स तो अपना एड बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को अच्छा ही कहेंगे, वो बुराई नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट की, उन्हें वो प्रोडक्ट बेचना है। राइट। जो ओरिजिनल स्टोन्स होते हैं आजकल, मैं आपको रियलिटी बताऊं, इंडिया में अवेलेबल नहीं है।
अच्छा। इंडिया से ओरिजिनल स्टोन्स की जो चीज़ें हैं बहुत ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ 10% ओरिजिनल स्टोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, बिल्ड होते हैं। जी। सारे स्टोन्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं, श्रीलंका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ओके। मोस्टली थाईलैंड, ये जगह हैं जहाँ स्टोन्स मेनली ओरिजिनल मिलते हैं, वहाँ से इंपोर्ट होते हैं। जी। ये मेरा नीलम श्रीलंका नीलम है। ओके। ये कोलंबिया का, इटली से मंगाया हुआ है ये पन्ना जो है। ओरिजिनल स्टोन्स आजकल इंडिया में आपको ओपल ऐसा इंडिया में मिलेगा नहीं। आप पूरे इंडिया में ढूंढना ना, ऐसा ओपल नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ओके। तो स्टोन्स आजकल हर दुकान पे स्टोन्स कितने कैसे अवेलेबल हो रहा है जब इंडिया में इतना नहीं है। और वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो महंगा एक्सपोर्ट करेगा, सस्ता तो होगा नहीं एक्सपोर्ट। राइट। उस चीज़ को देखो। कई बार ऐसा होता है कि अरे आप इतना का दे रहे हो, हमें तो बहुत कम में मिल रहा है। आप रिजल्ट तो देखो उस चीज़ का। करेक्ट। मैंने स्टोन्स अभी इससे पहले मैंने स्टोन्स जो पहन रखे थे थोड़े लाइट पहन रखे थे। मैंने लास्ट ईयर नवंबर में मैंने स्टोन्स डाउन क्वालिटी के, थोड़े इससे कम क्वालिटी के पहन रखे थे। अच्छा। इसमें सुपीरियर, जैसे कि थोड़ी लो क्वालिटी है, फिर हाई है, फिर सुपीरियर है, फिर और हाई है, एक्सट्रीम है। 4 क्वालिटीज आती हैं जी। मैंने एक थोड़ी कम वाली पहन रखी थी। अच्छा। अभी लास्ट ईयर नवंबर में मैंने अपने स्टोन सुपीरियर क्वालिटी के मंगा लिए, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के। स्टोन्स पहनते ही मेरा काम जितना था उससे 10x बढ़ गया, प्लस मेरा रिश्ता पक्का हो गया, प्लस मुझे एज अ जज ऑफर आ गया, प्लस मुझे एज अ चीफ गेस्ट ऑफर आ गया। ये इफेक्ट स्टोन्स देते हैं। अगर कोई मुझसे आगे पूछेगा मैं बोलूँगी मेरी लाइफ पे ये इफेक्ट पड़ा है। जी बिल्कुल। ये चीज़ होती है कि आप उसका इफेक्ट देखिए, उसको सिर्फ ये मत देखिए वो कितने का है, वो क्या है, वो क्या बता रहे हैं वीडियो में। आप ये देखो कि वो लोग कितने यूज़ कर रहे हैं, किनको उनको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। वो चीज़ पहचानोगे आप अपने आप इस चीज़ के फ्रॉड से अपने आप बच जाओगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ये चीज़ होती है जी। एंड वर्षा जी, लास्टली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप हमारी ऑडियंस को कोई एक ऐसा हार्टफुल मैसेज या फिर कोई एडवाइस दे सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में चाहे करियर के, तो आप वो मतलब क्या एडवाइस देना चाहेंगे, वो सिंगल पीस ऑफ एडवाइस? मैं ये बोलूँगी, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। परफेक्ट। जो आपके पास है उसमें कहते हैं ना कि ठाकुर जी ने जितना दे दिया उतना बहुत सही है। बिल्कुल। अगर आप जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाइड है जी, तो आपके दुनिया में कोई भी किसी भी चीज़ में आपको दुख आने का ही नहीं है। सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में अगर आप ले आए, सारे दुख खत्म, सारे के सारे। एक्सपेक्टेशंस 0, रेस्पेक्ट 100, सेटिस्फेक्शन 100। 3 चीज़ें बस जी हर किसी के लिए। आप अप्लाई करके देख लो, 1 महीने में आपके सारे दुख, सारी प्रॉब्लम खत्म। बिल्कुल जी। सारी प्रॉब्लम खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीवन। अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, आपके बच्चे होने में समस्या हो रही है, आपको घरेलू प्रॉब्लम हो, आपको लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही हो, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, करियर, मैरिज, किसी भी चीज़ को लेके, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन जान सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट आराम से कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू।